हाय एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट विद द क्लियरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन के बारे में। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, वेयर डिड द वर्ड ज्योग्राफी कम फ्रॉम। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप स्टार्टिंग में इसको देख रहे हो या फिर मतलब सेशन के एंडिंग में देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका वैलिड है, क्योंकि 5 से 7 मिनट तक लगेगा टाइम, मैक्स टू मैक्स। एंड नॉ डिस्कस करते हैं। जियो का मतलब अर्थ होता है ना बाबू। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, है कि नहीं? तो यही सबका डिफिनेशन बनता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ नोन एज ज्योग्राफी। जो हमारे ग्रीक फिलोसफर है जिनका नाम है अर्थोथनीश, इन्होंने ही ये कॉइन को टर्म किया था। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ईसा मसीह के पहले मतलब जीसस क्राइस्ट के वर्ड से पहले ही ये टर्म कॉइन हो चुका था। एंड इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने का क्या रीज़न है? मतलब आप कहोगे ए हम तो ना पढ़े, क्या पढ़ना ज़रूरी है? के हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि आप जिस अर्थ के सरफेस पे रहते हो, इस पे हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फ्लड आ जाता है, कभी ड्राउट हो जाता है, कभी लैंडस्केप, कभी वल्केनो, पता नहीं क्या क्या होते रहता है ना। तो इससे हमारा लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अगर पड़ता है तो कमेंट में हाँ लिखो, ठीक है। एंड फिर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र का जो सतह है इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी तो एग्जाम्पल हुआ ना। एंड इसके बारे में जैसे आप पढ़ोगे तभी सारी चीज़ को आप हैंडल कर पाओगे। इसका आंसर मिल गया ना, क्यों पढ़ना ज़रूरी है अब, है कि नहीं? अब आप आगे आओगे तो सेट ऑफ 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ोगे डिटेल में। व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है। बिकॉज ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चन किसी भी एरिया में नेचुरल फीचर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, समझे। जैसे कि हिमालय के बारे में जानना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करो तो मुझे माउंटेन करना बहुत पसंद है, बट पैसे नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं एक दिन ज़रूर करूँगी। जैसे हिमालय के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में, तो मैं खुद से यही पूछूंगी, व्हाट इज़ हिमालय, वेयर इज़ हिमालय, एंड हाउ इज़ फॉर्म्ड, मतलब वो कैसे हमारा फॉर्म्ड हुआ। अगर आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में तो हिमालय का जो एग्जाम्पल है, अगर पढ़ोगे तो हिमालय जो है एग्जाम्पल है हमारा हिमाद्री का। नेक्स्ट चैप्टर की बात है, बस इसको लीव करते हैं यहीं पास। फिर इसके बाद है वाई ज्योग्राफी इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो सोशल साइंस के जितने सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो सोशल साइंस से लिंक होते हैं। इसी की वजह से ज्योग्राफी जो है सबकी मम्मा होती है, मतलब मदर होती हैं। ज्योग्राफी के फील्ड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। 2 अप्रोच है बेसिकली, सिस्टमैटिक और आपका है रीजनल, ठीक है कि नहीं। उसके बाद सिस्टमैटिक जो है आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? 18th सेंचुरी में दिया गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा। और रीजनल अप्रोच जो है हम्बोल्ट कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया था, हम्बोल्ट कार्ल रीटर। सिस्टमैटिक एंड रीजनल में क्या डिफ्रेंसिएशन है, अगर कभी आ गया तो आप यही लिखोगे कि सिस्टमैटिक को वर्ल्ड वाइड फिनोमेना को एक बार में पढ़ सकते हो। एंड डिफ्रेंसिएशन है नेक्स्ट वाले रीजनल वाले में कि जितनी भी फिनोमेना है आपको एक बार ही सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ सकते हो, एक को सिर्फ, ठीक है। ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेसिक ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ोगे आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी। अब इनके सब फील्ड्स के बारे में पढ़ो। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, जो है डिवोटेड रहता है, जो कि लैंड फॉर्म से सबके बारे में बताता है। क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें क्लाइमेट के बारे में समझते हो कि एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट्स, ये सारा के बारे में आप स्टडी करते हो। हाइड्रोलॉजी की बेसिकली बात करोगे कि कैसे हमारा सरफेस पे आया है ना, कैसे लाइक ओशियन, लेक, रिवर, वाटर बॉडीज़, इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे लाइफ पे, ये सारा पढ़ोगे हाइड्रोलॉजी में। सॉरी, नेक्स्ट है आपका सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि कैसे हमारा सॉइल फॉर्मेशन हुआ, क्या टाइप्स है, क्या फर्टिलिटी है, इसमें आप ये स्टडी करते हो बेसिकली। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है हमारा सोशल कल्चर ज्योग्राफी। सोशल कल्चर ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि सोसाइटी कैसी है, डायनेमिक्स है, क्या कंट्रीब्यूट है की है, नहीं किया, ये सारी चीज़ आपका आता है ये सोशल में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो सेटलमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, रूरल अर्बन में स्टडी करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में। सेट, यहीं तक काम खत्म इसका भाई। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है स्टडी करती है एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल डूइंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या है? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप स्टडी करोगे लाइक स्पेस ऑर्गेनाइज जो किया गया है
है ना, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ आती है आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। अब आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें आप डिस्कस करते हो बेसिकली बाउंड्रीज, रिलेशंस, नेबर पॉलिटिकल यूनिट्स का, वही आपका होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एंड नेक्स्ट है हमारा बायोज्योग्राफी, बहुत प्यारा है ये। प्लांट ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करोगे, प्लांट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आपका स्पेक्टिकल पैटर्न्स हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, हैबिटाट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। जू ज्योग्राफी के बारे में सोशल पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप स्टडी करते हो एनिमल्स के हैबिटाट्स के बारे में। बेसिकली जू का मतलब वही होता है एनिमल्स। इकोलॉजी का इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोलॉजी, जो कि डील करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन, पाउंड्स, इटीसी। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वाले में आप बेसिकली यही डिस्कस करोगे कि कैसे जो है हमारा कंजर्वेशन हुआ, ये सारी चीज़ें खत्म। फिर आता है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। सब फील्ड के बाद बात करते हैं रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़ के बारे में, जिसपे पर्टिकुलर एरिया को लेके बारे में डिस्कस होता है, ठीक है। एंड रीजनल प्लानिंग, ठीक है, उसके जिसमें पर्टिकुलर एरिया का हम लोग प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें। कंप्रोमाइजिंग कंट्री रूरल, ये सारी इसी का पार्ट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल एनालिसिस। यहीं पास ये टॉपिक ख़त्म होता है, यहीं पास आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको पसंद आता है तो स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। हैव अ गुड डे।